मेरा नाम है झरना बोरा। मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और टैरो रीडर हूँ। पिछले कई दिनों से मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ और आज इस पॉडकास्ट पे कुछ क्वेश्चंस मैं सर के लिए लाई हूँ ताकि सबको अवेयरनेस मिले। हमने बुलाया है हमारे गुरुकुल के फाउंडर गुरु परायण को, और हम सर से कुछ चीजें ऐसे डिस्कस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सोसाइटी में जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी आज्ञा हो तो सर शुरू करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, प्लीज। तो सर, आजकल हमें देखने को मिलता है कि बच्चों पर प्रेशर जो है माँ बाप बहुत ज्यादा बना देते हैं, चाहे स्टडी को लेके है, करियर को लेके है, कोई भी चीज को। उनको खुद कुछ भी चूज करने का, डिसाइड करने का राइट्स नहीं देते। तो और बाकी लोग क्या कहेंगे, बाकियों की समाज को दिखाकर भी एक दबाव बच्चों पे बनाया रखता है, पेरेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो वो कितने हद तक सही है और कितना होना चाहिए प्रेशर? अ, देखिए, मैं ना आपको इस प्रश्न का जो जवाब है झरना जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो प्रश्न पूछा है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत डीपली इस समय रूटेड है हमारी सोसाइटी में। और सोसाइटी की धज्जियां उड़ा रखी हैं इस पूरे जो प्रोसेस की आपने बात करी, जो आपने बोला कि प्रेशर होता है बच्चों पे, ऑल दैट थिंग। और कहीं ना कहीं मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली मेरे से खुद से जुड़ी हुई है। बिकॉज ये बातें उस समय की हैं जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं लगभग लगभग 17-18 साल का था। और फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये हुआ कि मेरी ग्रेजुएशन जैसी कंप्लीट हुई, और मतलब मैंने बोला कि मेरे को बैचलर ऑफ म्यूजिक करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है। तो घर वालों के एस्पिरेशंस थे कि नहीं, आप एमबीए कीजिए। ठीक है, उसके बाद ना ना करते हुए ले दे के मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आई वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन इंडिया एट दैट पॉइंट जो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ म्यूजिक किया। बट कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैं चीज़ें, पैशन मेरे जो थे, क्या मैं उनको एज अ करियर ले पाया? डेफिनेटली। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग, वही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई जो आपने अभी एग्जैक्टली बोली। एंड मैं उस प्रॉब्लम का खुद शिकार हूँ। तो मैं इस चीज़ को बहुत ब्लंटली, अब्रप्टली ये बहुत बोलना चाहूँगा कि ये जो चीजें हो रही हैं, दिस इज नॉट समथिंग राइट। एंड सोसाइटी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब इस तरह के प्रेशर्स क्रिएट करती है, बाय द वे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने बच्चों से जुड़े नहीं हुए, प्यार नहीं करते, बट पॉइंट इज दिस के अगर आप कहोगे कि हम अपने बच्चे को दे रहे हैं मिठाई तो खिला रहे हैं, भाई मीठे की भी एक लिमिट है, प्यार की भी एक लिमिट है। आप जो है उनकी लाइफ में उतना ही इंटरफेयर कीजिए जितना उनको ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं जिस टाइम जोन के अंदर आपने अपनी चीज़ें ऑपरेट की, अपनी जवानी को या अपने यूथ को ऑपरेट किया है, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो जो माहौल है एग्जैक्टली वैसा नहीं है। और आज की डेट में जो वो जो डिसीजंस है, जो आप सोच रहे हैं कि आप हेल्प करोगे अपने बच्चों को, एक्चुअली नो नीड टू गिव द हेल्प। दे विल देमसेल्व्स, वो लोग खुद ही इतने सक्षम हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मम्मी ये करना चाहिए, पिताजी ये करना चाहिए। परंतु क्या होता है कि आपकी लाउड वॉइस जो होती है कई बार उनको डांट देती है, और वो बेचारा बच्चा सहम जाता है। और उसके बाद शायद कभी कभी ऐसा भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अनएक्सप्रेसिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो बोल भी नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मम्मा या पापा मैं ये नहीं चाहता हूँ। और वो फिर वही बात होती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग, और बच्चा फिर प्रेशर में आके समाज के अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है। और वो इंडिविजुअलिटी जब उसकी खोती है ना, तो कहीं ना कहीं आप कह लो कि ये एक ऐसा लॉस है जो पूरी लाइफ जो है उसको लग जाती है वो मेक ऑन करने में। ठीक है ना, इसका क्लासिक एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैं आरबीजे गुरुकुल, हो सकता है कि आज 21 साल की उम्र में मैंने शुरू किया होता, और आज मैं जब आरबीजे गुरुकुल को, जब अपने 12 साल 15 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद, अपने डॉक्टरेट के अप्रूवल होने के बाद, समाज को ये प्रूव करने के बाद कि मैं एक बेहतरीन फैकल्टी हूँ, और सारी चीजें जो पैरामीटर्स जो समाज लगाता है वो करने के बाद तब गुरुकुल खोल पाए, और तब चार स्टूडेंट भी एक्नॉलेज करते हैं कि अच्छा आप वहां से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तब हम आपके पास पढ़ने आएंगे। तो आप ये सोचिए कंडीशनिंग कैसी हो रखी है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक ऐसा गेम चल रहा है कि ये बोल दिया जाता है कि अगर तुम एमबीए नहीं हो, तुम मास्टर्स नहीं हो, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से देखिए, जो आदमी आज की डेट में सिर्फ अपनी स्किल पे काम करना जानता है, आपकी पढ़ाई एक्चुअल में कोई मैटर नहीं करती। ये यूनिवर्सिटीज ये कचरे का डब्बा है यहाँ पे इंडिया में, भारतवर्ष में हमारे। बुरा मत मानिएगा कोई सुन भी रहा हो तो। मैं खुद यूनिवर्सिटीज का बिकॉज बहुत क्लोजली पार्ट रहा हूँ, मैंने बहुत सालों तक डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट खुद भी किए हैं, कॉर्पोरेट में मैंने पढ़ाए भी हैं।
and then I initiated my journey from एस्ट्रोलॉजी, देन बैचलर ऑफ म्यूजिक इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और फिर अब फिर से आरबीजे गुरुकुल, और आरबीजे गुरुकुल के अंदर अगेन आई एम यूजिंग हीलिंग थेरेपीज फॉर म्यूजिक एंड ऑल दो स्टफ। तो ये मेरी पूरी एक राउंड डाउन द लाइन 360 डिग्री जर्नी है जो मैंने आपको साथ में बताई इस कहानी के माध्यम से। बट आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आप सुन रहे हैं जो लोग, उनको समझ आ रही है तो ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही है उनको आप समझा भी नहीं सकते। ये एक मेरा बहुत सीरियस कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। आप कोशिश कीजिए अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, आप ऐसे और तीखे क्वेश्चन लाइए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ व्हाट इज द ट्रुथ जो सोसाइटी कर रही है, इंडिविजुअलिटी को किल कर रही है, खत्म कर रही है। तो सर ऐसे में देखा जाता है कि हमारे जो यूथ है न्यू जनरेशन की, वो इजीली डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो हम्म। क्या हम बचपन में ही अगर किसी की, जैसे कि 12 साल के बाद जब हम किसी के चार्ट को दिखाते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, तब हम उस चीज का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में जा सकता है या एंजाइटी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इस तरह की चीजें निकल के आएगी। देखिए, चार्ट्स के जो पैटर्न्स है ना, वो तो बिल्कुल सटीक पैटर्न्स हैं। अगर आपके पास, एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, एस्ट्रोलॉजी इज द एंशियंट डेटा साइंस। इफ यू हैव रेलिवेंट डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, तो जो चार्ट्स बोल रहे हैं वो 100% एक एक चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी जाएगी। अब इसमें बहुत लोग तर्क देते हैं ये सूडो साइंस है। सूडो साइंस आप बोल रहे हो, आप एक बार मेरे सामने आमने सामने आके बैठो, कोई डाटा लेके बैठो, मैं आपको पैटर्न समझा सकता हूँ, खोल खोल के समझा सकता हूँ। और ज्यादा का बात करो कि ये बचपन से पता लगता है नहीं लगता, ये पैटर्न्स होते ही इसलिए हैं कि ये आपको बता देते हैं कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, कि आप अपनी लाइफ में किन किन ट्रेड्स को, आपके पास किन किन ट्रेड्स की एबंडेंस है। जैसे कि ट्रेड्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा बोल सकती है मान लीजिए, तो आपका बहुत अच्छा होगा बाय डिफॉल्ट। आप बेहतरीन तरीके से स्पिरिचुअल टॉक्स करती हैं, मान लीजिए आपकी बात कर रहा हूँ, तो आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा होगा ही होगा। जब आप अपनी टॉक्स को केतु के माध्यम से कर रही हैं तो आप मेडिटेशन की बातें करेंगी ही करेंगी। तो ये पैटर्न्स हैं। और जब आप डिप्रेशन एंजाइटी की बात करते हैं, जन्म कुंडली में वेन एवर चंद्रमा मून एक ऐसा प्लेनेट है, जब ये डेबिलेटेड होता है या फिर इसके ऊपर राहु की दृष्टि होती है या फिर ऐसे ग्रहों की दृष्टि होती है जो कि मेलेफिक कह लो या फिर जो कि एग्रेसिव प्लैनेट्स कह लो, वो एग्रेसिव होते हैं वो प्लैनेट्स, जब वो दृष्टि देते हैं तो चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, वो सहम जाता है। और चंद्रमा जो है, हम हर एक, हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सबके बचपन को 1 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है चंद्रमा की, हमारे बचपन की जो क्वालिटी होती है, मैं आपको देखते प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा नीच को आप सीधा बोल दोगे 1 से लेकर 12 वर्ष के बीच में आपका जो बचपन है वो खराब गया है, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। किसी का बुद्ध खराब है, आप देख लेना उसका टीनेज खराब जाएगा जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है? फिर लोग क्यों बोलते हैं सूडो साइंस? बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन थॉट। लोगों, अलग अलग लोगों की बैकग्राउंड से अलग अलग लोगों की सोच है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को कोस भी रहे हैं, मगर मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि और थोड़ा सा में रखो, एस्ट्रोलॉजी एक एक यूनिवर्सिटी में, एक एक घर में जो है, आपके जैसे अमिताभ बच्चन साहब लात मार के घुस जाते हैं, मतलब उस हिसाब से आपके घरों में घुसेगी। और आज की डेट में वो पेनिट्रेट कर रही है, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। और दैट इज द रीजन के आज की डेट में जितने भी लोग हैं, हमारे खुद के जो, हमारा जो गुरुकुल है उसके पीछे कई बार लोग हमसे पूछ लेते हैं आरबीजी का फुल फॉर्म क्या है, रैप्टो भरा जीवन आपने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? भाई इजीली रखा है, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ टाइट स्लैप यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ कोच, यू नीड अ गाइड। और आपको, आपका जो बिगेस्ट टीचर है ना वो टाइम है, ठीक है ना? टाइम, वक्त जो होता है। और ये जो डिप्रेशन एंजाइटी होती है, बुरे नहीं होते, ये आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं, हर प्लेनेट ट्रांसफॉर्म करेगा। पर बात यह है कि क्लियर कट इंडिकेशंस कुंडली देती है, आपको ये बात शुरू में से समझ आ सकती है। इवन तक विंशोत्तरी दशा के अंदर भी जब जब चंद्रमा में राहु या चंद्रमा में ऐसे प्लैनेट्स का फेज आएगा जो कि मेलेफिक होंगे, एग्रेसिव होंगे, नीच के होंगे, वो चंद्रमा को अफेक्ट करेंगे, वो आपको डिप्रेशन देंगे। डिप्रेशन बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह का। लोग, कुछ लोग पैसे नहीं कमा पा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कुछ लोग मोह मोह का डिप्रेशन लेके बैठे हैं। मोह मतलब, जैसे बहुत सारी मैंने माएँ देखी जो कहती हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और बेटा या बेटी जो भी होती है वो औलाद पूछती नहीं है। बट हर चीज जो है, आप ये समझिए कि एडिक्शन जो किसी भी तरह की होती है, या जो भी डिप्रेशंस होते हैं, ये सारे जो है ये मून के कमजोरी के कारण हॉरोस्कोप में आपको दिखेंगे दिखेंगे। मतलब आई एम वेरी वेल बी वेरी स्पेसिफिक, हालांकि मैंने आपको बहुत इलेबोरेट करके बात समझाई है, बट स्पेसिफिकली अगर आप पूछती हो, हाँ, जन्म कुंडली मैटर करती है।
चंद्रमा की प्रेजेंस मैटर करती है आपकी कुंडली में। और अलग अलग ग्रहों का नीच होना, और उस विंशोत्तरी दशाओं में खासकर जब जब मून से वो उनका टचअप आता है, या उनके फेजेस आते हैं, पीरियड्स सब पीरियड्स आते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये कारण होता है कुंडली में। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी सर, बिल्कुल। तो सर और एक चीज देखने को मिलती है कि आजकल डिवोर्स और ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं। कंपेयर टू आज से 10 साल या 20 साल पहले अगर हम जाए तो डिवोर्सेस इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी जो आज के टाइम पे। घर घर में डिवोर्स, घर घर में बहुत ही 12 साल 14 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, शादी हो या रिलेशनशिप ही हो। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्या हो सकता है? ये कुंडली से डिसाइड होता है या फिर बाय नेचर ये होता है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि मैरिज जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, नंबर वन। नंबर टू, मैरिज सामाजिक व्यवस्था है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। मगर मैरिजेस का कभी यू नो एक कहते हैं ना, एक जो इमेज थी मैरिजेस की, पहले पॉजिटिव इमेज होती थी। अभी जो मैरिजेस की जो इमेज है, जो वेस्टर्न सोसाइटी का इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, वो नेगेटिव हो गई है। और एज अ रिजल्ट, जैसे जैसे अभी क्या है कि जनरेशन बदलती जा रही है, जनरेशन चेंज होती जा रही है, पीपल हैव पेशेंस खत्म हो गया लोगों में। आज की हम्म। डेट में अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक लड़का एक लड़की है, तो उनमें ये नहीं होगा कि वो 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद लड़ेंगे और फिर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको बहुत कम दिखेगा। और जन्म कुंडली के अंदर जब सेवन्थ हाउस अफ्लिक्टेड होता है, क्योंकि जन्म कुंडली जो होती है ना, वो बहुत क्लियर कट बोलती है कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, ठीक है, उसमें मैरिज के योग है जो है वो कितने स्ट्रांग है या कितने वीक हैं। और दूसरी चीज, अगर आपकी मैरिज होगी तो आपकी मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी सवाल पहले नहीं था, हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं सोचा था जब एस्ट्रोलॉजी ड्राइव की जा रही थी कि भाई डाइवोर्स वाली नौबत भी आएगी। मगर डाइवोर्स कभी प्लान नहीं किए गए थे। मगर आज की डेट में कलयुग के अंदर हम एस्ट्रोलॉजर्स को देखना पड़ता है कि भाई डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई है। उसके पीछे कारण पता है क्या है? कि पेशेंस का लेवल जो है ना वो लो होता जा रहा है। पीपल आर लैकिंग पेशेंस, पीपल आर लैकिंग संस्कारास। और संस्कारास होते थे, संस्कारास से मेरे मतलब है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप और आपके हस्बैंड ने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ, और आपने मान लीजिए कुछ बोल भी दिया, तो क्या ऐसा होगा कि आपके हस्बैंड कहेंगे चल यार ये तो मेरी अपनी वाइफ है, कोई बात नहीं इसने बोल दिया? मगर ये भी तो हो सकता है कि वो क्रिटिकली रिएक्ट करे। अब ये जो क्रिटिकली रिएक्शन वाला जो सीन है ना, ये बहुत कॉमन हो गया है। सबको लगता है गुस्सा इज अ फैशन। गुस्सा इज अ, इफ आई डू अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मेरे से आई बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आई बी डोमिनेटिंग द पीपल। तो वो जो बिहेवियरल पैटर्न है ना वो बदल गया है पूरा का पूरा। और जन्म कुंडली तो आपको हर चीज बताती है। बट अगर आज की डेट में कोई मेरे पास आए फॉर एग्जाम्पल पूछने कि सर मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा ही तो कोई चांस नहीं है, और मैं बोल दूं हो जाएगा, तो वो उल्टे भड़क भी तो सकते हैं। तो देर इज ऑलवेज वे टू से द पीपल कि भाई आपकी हॉरोस्कोप जो है मैरिज मटेरियल है भी या नहीं, या यू आर एज अ पर्सनैलिटी आर यू मैरिज मटेरियल और नॉट। आप अपने अंदर तो झांकिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिज मटेरियल नहीं है, जिनकी ईगो इतनी हाई है। अगर आपकी इतनी ईगो हाई है तो आप रिलेशनशिप वैसे भी कैसे निभा लोगे? और आप, सबसे बड़ी बात है, आप कहने को आप ये भी बोल लो कि यहाँ पे तो चलो डाइवोर्स एक शब्द है। क्या आपकी अगर अपने भाई से लड़ाई हो जाए तो अपने भाई को आप डाइवोर्स दे देते हो? आपके अपने पापा से लड़ाई हो जाए अपने पापा को डाइवोर्स दे देते हो? अगर आप चाहोगे अपने हस्बैंड के साथ निभाना तो निभ जाएगी, पर आप निभाना जी। चाहोगे? आपको ऑप्शन कानून देता है, अच्छा छोड़ दो, तो आप छोड़ देते हो। ये बात है, ऑप्शन मिल रहा है। मगर आपको आपको मैं बोलूं कि आपकी बहन से आपकी नहीं बनती, उसे डाइवोर्स दो, आप दोगी? बताओ आप। नहीं दे पाओगे, डाइवोर्स कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है। नो लॉजिक्स। समझ रहे हो आप? बट पीपल आर देयर, बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी दे बिहेव। गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट बिहेवियर रिजल्ट्स डाइवोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी सेवेंथ हाउस पे कोई नेगेटिव ग्रह या किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो हाँ शादी में मुश्किल आ सकती है, बट डिवोर्स तक बात जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो खुद पे डिपेंड करता है। वो प्लेनेट की डिग्री प्रॉब्लम्स। कितनी है? प्लेनेट जो होते हैं ना, सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है उसकी डिग्री कितनी है, और उसके ऊपर जो दृष्टियां दे रहे हैं उन ग्रहों की डिग्री जी कितनी है। कई बार ग्रहों की जो डिग्रियां होती हैं 3 वेज में क्लासीफाई की जाती हैं। एक होते हैं बाल अवस्था के प्लैनेट्स, एक होते हैं युवा अवस्था के प्लैनेट्स, एक होते हैं वृद्ध अवस्था के प्लैनेट्स। जो युवा अवस्था के प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत हार्शली बिहेव करते हैं, अगर खासकर मेलेफिक हो तो। ठीक है ना?
और वृद्ध अवस्था में भी अगर मतलब नीचे वाला पार्ट है सिर्फ, ठीक है ना, इन द सेंस कि जैसे कि हम वृद्ध अवस्था किसे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, चलो कीप इट सिंपल, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है, 20 से लेके 25 तक है वो, फिर भी इतना ज्यादा वृद्ध नहीं है। मगर 25 के बाद वाला जो प्लेनेट है वो तो वृद्ध अवस्था में बहुत सीवियरली एंटर हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो वहां पर उसकी वो स्ट्रेंथ लूज होती है। तो अगर स्ट्रेंथ लूज है फिर अफेक्ट नहीं करेगा, मगर स्ट्रेंथ अगर उसकी पावरफुल है तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट। और सेवंथ हाउस की स्ट्रेंथ तो आपको देखनी पड़ेगी। हम्म। सर एक बहुत सारे जब लोग अपने कुंडली दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों में एक कॉमन देखने को मिलता है कि मांगलिक। हम्म। तो ये मांगलिक दोष है या योग है? देखिए, मांगलिक क्या होता है ना कि जब एक मंगल जी की जो अवस्था होती है ना, वो 1 4 7 7 8 12, ये कुछ हाउसेज हैं, जब इनमें मंगल होता है तो उसे मांगलिक दोष बोल दिया जाता है। बट बात यह है कि मांगलिक दोष बोल दिया गया है बिकॉज उसमें ये एनालिसिस किया जाता है कि 28वें साल के तक अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगे, दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक सर्वाइव नहीं करेगा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज़, अव्वल तो ये भी होता है कि आपकी जो मैरिज है मे बी वो 28 साल तक हो ही ना, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर मैरिज हो भी जाए तो वो कितनी चलेगी। तो इस पे प्रश्न आ जाते हैं जब मांगलिक दोष आपकी कुंडली में होता है, इसलिए इसे दोष बोला गया है तो योग ही, सभी योग है अपने आप में। परंतु और किंतु जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, जब ऐसा जुपिटर मतलब अगर दृष्टि देता है, बिकॉज जुपिटर जो होता है ना गृहस्थी का कारक ग्रह होता है। और जुपिटर जो होता है ना वो बहुत ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बहुत सारी विपदाएं आपदाएं अपने ऊपर ले लेता है। ये आप अगर वैसे भी देखोगे तो पृथ्वी से 25 गुना बड़ा प्लेनेट है। आज की डेट में पृथ्वी सर्वाइव ना कर रही होती। इट इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला ओवर अर्थ ऑल्सो, जो कि पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रही है। इन द सेम वे जुपिटर की दृष्टि हो या जुपिटर वहां पे हो, तो उस तरह से जुपिटर का जो प्रभाव है मंगल के ऊपर किसी तरह से पड़ता है और आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो काफी हद तक वो गृहस्थी बच जाती है। क्योंकि वो गृहस्थी का कारक है, वो सेवियर है, एक तरह से वो बचाव करते हैं, ग्रस्त जीवन को बचा लेते हैं। तो जुपिटर की दृष्टि को इग्नोर मत करें। एंड मांगलिक को दोष इसलिए बोल दिया गया है 1 4 7 8 12 इन हाउसेस के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। जी सर, बिल्कुल। जी। तो सर दूसरा सवाल, गेम्स एडिक्शन, अल्कोहल, कोई भी एडिक्शन जो खुद के लिए खराब है, फैमिली के लिए खराब है, ये हम्म। चीज हम चार्ट के हमें पता लग सकता है? बचपन में ही हम किसी बच्चे का जान पाएंगे कि ये बड़ा होके बहुत ज्यादा एडिक्टेड होगा किसी भी चीज को लेकर, तो हम उसे चाहे तो क्या हम रोक सकते हैं कुछ उपायों से? देखिए, सिंपल सी चीज़ है। अगर जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, अगर एक आप बेहतरीन तरीके से अच्छा सात्विक जीवन जीना जानते हैं शुरू से, अगर आपके माँ बाप वो आपके बिहेवियर में इनकलकेट कर सकें तो बच्चा, हर एक बच्चा जो है वो शांत तरीके से इन चीज़ों को देख पाएगा। पहली बात तो। और एडिक्शंस जो होती हैं उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे अब जो एडिक्शन, किसी को खाने की एडिक्शन भी होती है, ठीक है, किसी को पीने की एडिक्शंस भी होती हैं। अब आपने जैसे बोला अल्कोहल, देखिए 12वां घर जो होता है वो एडिक्शन का माना जाता है कहीं ना कहीं बहुत गहरे में, ठीक है। और 12वां घर अपने आप में एक बहुत मेजर इंद्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एडिक्शंस होना ना होना उसको हम जज नहीं करते। एडिक्शंस हर एक व्यक्ति में किसी ना किसी चीज की थोड़ी बहुत होती है, उसके पीछे कारण है आपकी पांचों इंद्रियां, मैंने मान लिया, ठीक है। अब सवाल यह है कि जन्म कुंडली के हिसाब से तो 12वां घर, दूसरा घर, तीसरा घर ये एडिक्शंस देते हैं। आई एग्री, ठीक है। चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा का उनसे रिलेशन, या लग्नेश का 12वें में होना, सेकंड हाउस में होना, ठीक है ना, ये सारी चीजें एडिक्शंस देती हैं। पर सवाल यह है कि वो एडिक्शन जो है, एडिक्शन चाहे कोई भी हो वो बुरी ही होगी, ये ध्यान रख के चलिए, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो। आप कहते हो मैं तो अपने बेटे को प्यार करती हूँ, तो अगर आपको उसकी भी एडिक्शन है तो आप एक दिन प्रॉब्लम में आओगी, ठीक है ना। तो ऐसे हमको सोचना पड़ेगा। एडिक्शन इज ऑलवेज बैड, बट द पॉइंट इज दिस के वी कैन ऑलवेज, हमारे जो क्या होता है ना कि एक प्रोसेस होता है, उसको अवेकनिंग का प्रोसेस बोलते हैं। जब हम किसी चीज को विटनेस करें, इन द सेंस, सपोज करिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी आपका बेटा आया और उसने उठा के आपका जो आप जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप से या उससे कर रहे हैं, उठा के फेंक दिया, ठीक है ना। और उसके जगह पे, आपके बेटे की जगह पे कोई और व्यक्ति आया बाहर का, ठीक है, और जो आपको पसंद भी नहीं है, मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल आपके ननद आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब एक वो आए उन्होंने उठा के लैपटॉप फेंक दिया, और एक आपका बेटा आया आपने उठा के उस समय उसने लैपटॉप फेंक दिया, दोनों में से आप किसकी बात का इशू बनाओगे? सोचो आप। ऑफ आप कोर्स बेटे ननद को का तो ही। माफ ही करोगी बाय हम्म। डिफॉल्ट। आपको गुस्सा आ रहा है, मगर आपने कंट्रोल कर लिया, क्यों कर लिया? मेरा बेटा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने देख लिया, विटनेस किया कि किसने की ये चीज। वेन वी आर एबल टू विटनेस आवर सेल्फ, कि आपको गुस्सा आ रहा था, गुस्सा दोनों पे इनिशिएट हुआ, दोनों पर्सन्स पे, परंतु एक पे आपने कंट्रोल कर लिया, एक पे नहीं किया। एक पे आप इशू बनाती गई बनाती गई बनाती गई बनाती गई, हो सकता है कि उस चीज पे आप लेके आप डाइवोर्स तक पहुंच जाओ अपने मतलब इशू को लेके, कि मेरे साथ ये किया, मेरे आपकी ईगो इतनी हर्ट हो जाए कि मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक सिचुएशन दी है मैंने आपको। मगर जब आप इन एडिक्शंस को, आप शराब पीते हैं, आप देखिए कि आप कैसे ड्रिंक बना रहे हैं, आप कैसे पी रहे हैं, आप रोज देखिए रोज देखिए, मगर वो जो देखने का प्रोसेस है ना, वो आपको अवेकनिंग देगा कि आखिर आप कर क्या रहे हो। आप गए, रोज आपने 500 रुपए की खरीदी, रोज आपने उसके अंदर डाला, फिर आपने पी, फिर आपने पी के या तो आप सो गए, ठीक है, या फिर आपने किसी से झगड़ा कर लिया, या आपको गुस्सा आया आपने किसी को 4 गाली दे दी। अगर आप इस प्रोसेस को डेली जब विटनेस करना स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 10 दिन में ऐसा एक समय आएगा जब आप कहोगे यार मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ आपको बाहर की बातें कभी नहीं समझ आएंगी। आपको कोई भी एडिक्शन अगर खत्म करनी है, उस एडिक्शन को देखना स्टार्ट करो। ट्राई टू विटनेस। विटनेस इज द बेस्ट थेरेपी टू चेंज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, आपको सही बताऊं तो। कभी हम्म। बैठो डीप में समझाऊंगा, बट ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। डूइंग, विटनेसिंग योर सेल्फ वेन एवर यू आर डूइंग एंगर, वेन एवर यू आर टेकिंग ड्रिंक्स, वेन एवर यू आर यू नो मतलब आपकी कईयों की हैबिट होती है वो बार बार यूं 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 करते रहेंगे बालों को। मैंने कुछ लेडीज को देखा है। अब उसको देख लो कि मैं क्या कर रही हूँ यार, आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, व्हाट आई एम डूइंग विद माय इयर्स। तो यू विल सी कि सडनली आपको जैसे ही आप देखते हो आप हाथ हटा भी लेते हो, फिर आप, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो? बट वो एडिक्शन तो है। तो ये आप सोचो ये चीजें हो रही हैं आपके आसपास, मगर आप उस एडिक्शन को ध्यान कितना देते हो? ध्यान ही अवेकनिंग के साथ आएगा। अवेकनिंग से अब जब आप उस चीज को विटनेस करोगी, बस वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। हम्म। समझ आई बात? जी। बहुत ही सिंपल है। बी ऑनेस्ट। और देखो हर चीज में ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ ऑनेस्टी इज अ वेरी क्रिटिकल वर्ड, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अगर आप सेल्फ ऑनेस्टी नाम के इस शब्द को अपने जीवन में उतार दोगी ना, तो बस बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर लोगी। सर मैंने अपने पर्सनल चीजों से देखी थी ये चीज, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी। एक्सटेंट के जो योग बताते हैं अगर कोई, तो वो हम्म। कितनी एक्यूरेट हो सकती है? जैसे कि किसी बच्चे को बोला कि उसके 28वां या 30वां साल में ये दुर्घटना होगी, हम्म। इसी कार से होगी, इस तरह के कार से होगी, हम्म। ये एक्यूरेट का चांसेस कितना ज्यादा होता है? पहली बात तो आप इस बात को समझिए, वो एक्यूरेसी तो बाद में काम करेगी, ठीक है ना, वो तो चलो करेगी नहीं करेगी। आप ये पूछोगे क्या उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, ये समझने वाली बात है। देखो मनुष्य या हमारे जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन, अक्सर लोग बोल देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है, अगर ऐसा है तो वैसा होगा, बट पॉइंट ये कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ह्यूमन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ह्यूमन अपने आप में एक ऐसी पावरफुल आपको बॉडी दी गई है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। अगर ह्यूमन जो है ना किसी भी डेस्टिनी से परे है, पहली बात तो, अगर वो ठान ले तो, ठीक है ना, अगर उसका सही मायने में अगर आप इंटरनल उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनल जो उसका जो ढांचा है कैरेक्टर का, उसके ऊपर जब काम करोगे ना, तो आपको ये बातें समझ आएंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मनुष्य जो है जन्म कुंडली और इन चीज़ों से वैसे तो बाहर है, परंतु इसके अधीन कौन है? वही मनुष्य है जो कि अपने कर्म को सीरियसली नहीं कर रहा। समझ आई बात? इन द सेंस कि जिसकी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसके अंदर जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो कि गलत हो रहे हैं। लोग तो नॉनवेज को भी बुरा नहीं मानते हैं, लोग तो कहते हैं यार शाम के टाइम पे अगर 2 पैग लगा ली क्या फर्क पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि पहले तो आप उस चीज को मत करो। अगर आप फिर भी कहती हो कि मैं ये चाहती हूँ कि जन्म कुंडली में किसी के ये है, और क्या ये पैटर्न फिक्स है, ये ऐसा होगा, 90% चांसेस है होगा, 90% चांसेस है होगा, मगर क्या आप ये पूछोगे चेंज हो सकता है? हो सकता है।
हो सकता है। इट्स देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन आवर सनातन धर्म। सबसे पहली चीज तो है कि बच्चे की लाइफस्टाइल जो है, एक माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसकी वो जीवन शैली कैसे तैयार करेगी। ठीक है ना। दो दैट वे, मैं ये नहीं कह रहा कि पिता नहीं रोल प्ले कर रहे, पिता भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, परंतु और किंतु माता पिता का जो, इसलिए तो बोलते हैं माता पिता जो हैं अगर वेल कोऑर्डिनेटेड होंगे तो वो एक अच्छे बच्चे की अपब्रिंगिंग कर पाएंगे। इफ दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल निटेड, दे आर टुगेदर, दे आर देमसेल्फ हैविंग अ वेरी एक्सीलेंट बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड है आपस में बहुत प्यारा बॉन्ड है, उस रिश्ते को वो बहुत वैल्यू देते हैं। तो ऐसे माँ बाप जो होते हैं ना उनको बच्चे मैनिफेस्ट करने चाहिए, और ऐसे माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने बच्चे को अच्छे से रेज करते हैं। और आप कहीं ना कहीं मान के चलिए, त्रिगुणा प्रकृति जो होती है जिसमें तामसिक, सात्विक और राजसिक, जो जो हमारा मनुष्य को जीवन जीने की जो शैली है, उसमें अब आप कौन सी प्रकृति को अपनाएंगे वो चीज़ है। हम तो मैं तो आपसे जो भी बात कर रहा हूँ अपने तजुर्बे से कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई राजसिक प्रवृत्ति नहीं देखी या मैंने कोई तामसिक प्रवृत्ति नहीं देखी। मैं आज कैमरे के सामने आपको ये बात बोलने को बड़े ओपनली तैयार हूँ कि आज आप मेरे को इस कपड़ों में देख रहे हो, दिस इज कैरिंग दिस गेरुआ वस्त्र is a matter of proud for me. But once upon a time, I used to drink also. I used to have bad habits with me also when I was in corporates. But suddenly, with the passage of time, when I got my guru, I got the right people, right guidance, or right mentorship in my life. आई चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं अपने तजुर्बे से आपसे सारी बातें कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली में जो लिखा है वो होगा, उसको एक बार साइड में भी रख सकते हैं आप। संभावनाएं हैं, आपके पास मनुष्य का शरीर है, और आप चाहें तो अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, आप दिन के अंदर कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे जो नाम जप करते हैं। नाम जप डर से मत करो, नाम जप आप प्यार से करो, उसको एक अम्यूजमेंट, उसको एक भावनात्मक अपनी एक्टिविटी बनाओ। आप करके देखो ये चीज। मैंने खुद अपने जीवन को राधा नाम, राम नाम, इन नामों के थ्रू इतना परिवर्तित किया है सिर्फ। और मुझे ज्यादा कह लो कि मैं कोई कर्म कांड करने वाला पंडित जी नहीं हूँ, ठीक है ना। आई एम हार्ड कोर पर्सन हु बिलीव्स इन स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स। एस्ट्रोलॉजी इज एन इंसल्टेड साइंस इन इंडिया। एस्ट्रोलॉजी करते में मेरी भी बहुत मजाक उड़ाई गई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ों के प्रेशर में हम भी आए हैं। मगर अब मैं आपके साथ जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और इस पॉडकास्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जो आपको बात बता रहे हैं आप उस बात को समझिए। वो बात बहुत गहरी बात है। आप, सिंपल सी बात है कि आपके पास मनुष्य शरीर है। आप अपने कर्मों को जो आपके हाथ में, जो पास्ट को तो छोड़ दो आप, पास्ट में जो जो आप सबका संचित है उसको भूल जाओ, ठीक है ना। आपका जो अभी करंटली आपका जो कर्म है जो आपके हाथ में है, आप उसको प्रोफाउंडली, विद साउंड साइंटिफिक लॉजिक, विद साउंड स्पिरिचुअल लॉजिक्स, आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे गुरुओं, अच्छे लोगों, अच्छे दोस्तों की संगत में रहो। मैं बहुत बार बोलता हूँ, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। आपको सही बताऊं, डोंट हैव अ बैड कंपनी। सब फर्स्ट आपकी कंपनी नहीं तो आपका सत्यानाश कर रखा है। सिंपल सी चीज है। तो आप पहले, सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना, अपने घर के या अपने आसपास के माहौल को चेक करो। आप किन लोगों से बात कर रहे हो डेली वो चेक करो। बिकॉज वो लोग, पता है क्या, आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपके थॉट्स को प्रोवोक कर रहे हैं, और उसी के कारण आप दिक्कत में आ रहे हो हर बार। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि झरना जी, आपके ऊपर ये ब्ला ब्ला बिंदी, ये साड़ी नहीं अच्छी लग रही, ये तो आपको तो वेस्टर्न पहनना चाहिए, और आपको मैं कंटिन्यूअसली ये बात बोलता रहूं, एक दिन होगा कि आप वेस्टर्न पहन के आ जाओगे पॉडकास्ट में फॉर एग्जाम्पल। बट मैं आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कैसे करता हूँ, मेरे मेरे मेरी वाणी, माय ideas can change your life also. So let not get enter with the wrong ideas in your life. Try to get the right ideas in your life so that your life can be streamlined. I hope you're getting my point, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जी सर। हाँ जी, बताइए। जी। तो सर, पास्ट लाइफ के बारे में लोग बहुत आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये वो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हम्म। ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ को हम इसी लाइफ में रहकर कुछ जान सके, और पास्ट लाइफ के कर्मा चार्ट से भी हमें पता लगता है कि हमने कैसे कर्म की है, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं। और क्या अभी के अच्छे कर्म से हम पास्ट लाइफ के किए हुए बुरे कर्मों को भी बदल सकते हैं? देखिए,
मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये समझिए कि नोइंग द पास्ट लाइफ इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस विद द, मतलब एक पूरा वैज्ञानिक पद्धति है, साइकोलॉजिकल पद्धति है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं। ठीक है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप तभी जाएं जब आप मेंटली पूरी तैयारी में हो, आपके साथ कोई गुरु हो। ठीक है। लोगों से ये जन्म तो संभल नहीं रहा, पिछला जन्म क्या संभालेंगे। सही बताऊं तो इस जन्म के पेन्स तो उनके खत्म नहीं हो रहे, उनसे 4 दिन पुरानी तो लड़ाई नहीं भूले जा रही, पिछले जन्म को क्या देखेंगे वो। कहने का मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आप जब जाएं, जब आप पूरे तैयार हैं, और जन्म कुंडली का जो 5th हाउस होता है वो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हिंट्स देता है आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली के अंदर डिविजनल चार्ट्स होते हैं, कुछ डिविजनल चार्ट्स ऐसे हैं जो आपके यू नो आपके एंसेस्टर्स के बारे में, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिपेक्ट करते हैं। उनको आप स्टडी करके काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, ये वो एक एस्ट्रोलॉजिकल वे है। मगर आप डायरेक्टली साइकोलॉजिकल वे में एंटर होना चाहते हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आपको कुछ सजेशन देंगे, और हम आपको आपका पास्ट लाइफ पूरा ट्रेवल करवा देंगे, क्योंकि बिकॉज वो जो सारी मेमोरीज हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेव पड़ा हुआ है। मगर मैं आपसे आज पूछूं कि आज से 10 दिन पहले आपने क्या पहना था और आपने क्या खाना खाया था, आपको याद है? नहीं, भूल मगर जाते हैं। खाया तो किसने था, आपने ही खाया था। आ, हाँ। आपने ही खाना खाया था। आपको, आपने उस दिन अगरबत्ती को जलाई होगी, आपको उसकी खुशबू याद है। मगर आप जब आपको मैं ट्रैवल करवाऊंगा उस प्रोसेस के थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर, तो आपको वो सब चीज़ें आ जाएगी, आपको इवन तक वो खुशबू है आएगी। तो वो सारी मेमोरीज सेव है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, एंड दोज कैन बी रिट्रीव्ड, निकाली जा सकती है। आपको ट्रैवल कराया जा सकता है, मगर पहले तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाओगे तो बहुत उलझ जाओगे, क्योंकि आप इधर इस जन्म की तो संभाल नहीं पा रहे हो अभी। और आपको मान लो, चलो आज आप झरना हो, आपको ये पता लगे आप पिछले जन्म में एक मर्डरर थी थे, यानी कि आप मान लो, फॉर एग्जाम्पल, अब आपके ऊपर क्या बीतेगी। और मान लो आपने किसी बंदे को बहुत ब्रूटली मर्डर किया है, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। अब आप कहोगे, फिर जब आपको मैं वापस आ जाऊंगा आप कहोगे, सर सर मैं इतनी बुरी थी, मैंने उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारा, और मैंने काटने उसको मार के काट दिया, उसकी लाश भी छुपाई मैंने, मैं इतनी बुरी इंसान थी पिछले बर्थ में। क्या वो बर्थ बंदा अभी भी मेरी लाइफ में है? अब वो सोल है। अब आपके मन में और प्रश्न आएंगे, उलझ जाएगी सारी लाइफ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको, छोटा सा एग्जाम्पल दिया, पर आप उसमें तब जाए जब तैयारी हो, ऐसे नहीं। तो सर, पास्ट लाइफ के जैसे बहुत ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हम पास्ट लाइफ से ही लाते हैं, वो हम्म। हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये कितना हद तक सही है कि अगर हमने कुछ वहां पे परफॉर्म किया हो, मेडिटेशन पास्ट में, या कुछ ज्योतिष के साथ जुड़ा, या कुछ भी गुप्त ज्ञान जो दूसरों के हेल्प के लिए सीखा जाता है, किया जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आज अगर मैं आपके साथ हूँ, या बहुत सारे लोग अगर इस फील्ड में है, तो उनका किसी ना किसी कोई ना कोई कनेक्शन बनता होगा पास्ट से, तो ही ये चीज ज्ञान ले पा रहे हैं या दे पा रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट जो थे हमारे, मैं उनके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का काम कर रहा था। जी। उनकी बहुत रिक्वेस्ट पे मैं उनको वापस ले गया। शी आइडेंटिफाइड दैट, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पिछले बर्थ में शी वाज माय गुरु। ठीक है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और एज अ सोल अभी वो मेरे उसमें आई है, बिकॉज उनको ये पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और उसको उस समय जब उनकी डेथ हुई, उनको वो ईगो थी कि ये जो है मतलब मतलब ये जो स्टूडेंट है ये इतना जो है गहरा मेरे से ज़्यादा कैसे उतर गया। तो एज अ रिजल्ट अब उनके क्या कर्म बने कि अभी इस बर्थ में उनको वो चीज़ें मेरे से लेनी थी, शी केम। तो कई बार सोल्स आपके आसपास, सोल्स पता है कैसे काम करती हैं, क्लस्टर्स में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, फिर उस सर्कल के आसपास एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है। ऐसे सर्कल्स में सर्कल्स है, देर आर लेयर ऑफ सर्कल्स। हर एक सर्कल के अंदर अलग अलग लेवल पे सोल्स होती हैं, कई बार ग्रुप सोल्स होती हैं। हो सकता है कि अगर मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके जाऊं, या आप मुझे पास्ट लाइफ में लेके जाए, हो सकता है कि आपका भी मेरे साथ कोई संबंध हो। देखा जाए तो आप कहाँ आसाम में रहते हैं, मैं कहाँ यहाँ रहता हूँ। आप एक वीडियो देखने के बाद पता नहीं आपको लगा कि ये बंदा मेरे को कुछ पढ़ा सकता है। वो किक जो आपको मिलती है, वो जो आपको जो वो ड्राइव मिलती है, वो आपको जो क्रेविंग होती है कि नहीं मैं इसी बंदे से पढूं। आपके पास तो ऑप्शन है, आपके पास तो हजारों गुरु आज की डेट में भारतवर्ष में ज्योतिष सिखाने वाले हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे क्यों, आरबीजे गुरुकुल में क्यों आए, तो देर विल बी सर्टेन आंसर्स के सर मुझे लगा कि शायद आप ही पढ़ाओगे। शायद ऐसे एक बार क्लास में भी हमारी बात हुई थी, चर्चा हुई थी इस मामले में। ठीक है ना? तो वो आपको क्रेविंग कहाँ से आई? ये ग्रुप ऑफ सोल्स होती हैं जो कि कई बार मिलती हैं, जिनका आपस में लेना देना होता है। और मे बी शायद आपके साथ भी कोई रिलेशनशिप हो पिछले बर्थ का, या आपका मेरे से कुछ लेन देन ना हो, मुझे आपको कुछ देना हो, तो आप आ गए। मतलब इट इज पॉसिबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको क्लियर हो रही है जी बातें? सर। तो ये वैज्ञानिक जी। पद्धति है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको हम कर सकते हैं बाय ट्रैवलिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। सर आजकल तो शो ऑफ का जमाना है। कोई भी छोटी मोटी चीज लोगों को इंटरनेट पे शेयर करने का बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तो क्या ये चीजें जो नजर बोलते हैं हम, इविल आई, ये चीजें इफेक्ट करती है रिलेशनशिप में हो, बच्चों के हेल्थ पे हो, खुद के हेल्थ पे हो, ये चीजें इफेक्ट करती है? देखिए, हमारे शास्त्रों अनुसार कुछ बातें कही गई है। उनमें बोला गया है कि भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। ये तो हमारे शास्त्रों ने बोला। मगर अभी शास्त्रों की बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी एक्सटेंडेड वर्जन में आ गई हैं। ठीक है ना? इवन आपकी हैप्पीनेस, यू हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन द वेरी सीक्रेटिव। क्योंकि आज की डेट में आप खुश भी हो तो भी हो सकता है कि आप आपकी बातें लोगों को ना पसंद आए, आपका खुश होना ना पसंद आए किसी को। ये हो सकता है, फिर उसके बाद वो कोई एक्शन ले। और वो एक्शन तो इंडिया में तो वेरी इजीली ब्लैक मैजिक्स आर देयर। अगर मुझे हो सकता है कि झरना की कोई बात अच्छी नहीं लगी है, झरना की कोई बात मुझे नहीं पसंद आई, तो मैं हो सकता है कि कोई उस पर एक्शन करूं। लो, पीपल आर यूजिंग ब्लैक मैजिक, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप अपनी लाइफ को जितना भी हो सके सीक्रेटिवली ऑपरेट कीजिए। और जो लोग सोशल मीडिया पे आगे कर रहे हैं, ये सब झूठा कर रहे हैं। दे आर डूइंग एवरीथिंग फेक। ऑन द टॉप ऑफ दैट, दिस प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो कोडेड प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर इसके इन प्लेटफॉर्म्स के जो मालिक हैं, जो इस समय जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, फेसबुक चलाते हैं। देर आर जो एक्स प्लेटफॉर्म है जो एलन मस्क का है, ठीक है, जिसे एक्स ट्विटर पे बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के बहुत तगड़े एक्सपर्ट्स हैं, और इनके हाथ में अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट करते हो, तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दीजिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की परमिशंस मत दीजिए। इवन मोबाइल्स आर वेरी डेंजरस दीज थिंग्स। ठीक है? तो आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी इस समय कहीं ना कहीं इवन तक आपके न्यूरॉन्स को भी पढ़ रही है, विद द हेल्प ऑफ वॉचेस, विद द हेल्प ऑफ टैग्स जो लोग कुछ बांध लेते हैं अपने हाथों में, फिर वो चीज़ें काम करती। तो न्यूरोलॉजिकल स्टडी बीइंग डन बाय मशीन ऑन ह्यूमंस, जो मशीनरी है, जो कि कोडेड मशीनरी है, जो ये काम कर रही है इस समय, ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। यू डू नॉट नो कि आप एआई के उसमें अभी जोन में है इस समय। आपको थोड़े दिनों में पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ ह्यूमन चल रहा है, या आपके साथ मान लीजिए आपके हस्बैंड चल रहे हैं, हो सकता है वो बॉट हो, बट वो दिखेगा ऐसा ही जैसे वो ह्यूमन है। ये चीजें अभी होने वाली हैं। तो सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस। आप जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, मेरी रिकमेंडेशन स्ट्रांगली यही है। मगर आप कुछ कमर्शियल एंगल से जाना चाहते हैं तो जाइए, बट यस, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, कि आप कितना इन्फॉर्मेशन वहाँ देना चाहते हैं उतना ही दीजिए। उससे अलावा आप अगर ज़्यादा जाएंगे, इट मे क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। डीप फेक करके एक टेक्नोलॉजी अभी और आई है, वो और खतरनाक है। डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हो सकता है कि कोई एक बंदा एक खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल उसके बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं है, और उसके ऊपर कोई मेरा फेस ले लगे लगा दे, और आप बोलो ये तो गुरु जी है। इट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं अभी धीरे धीरे। तो आप समझिए कि सोशल मीडिया इज डेंजरस। ऑलवेज कीप थिंग्स इन अ सटल वे। जितना बताना उतना बताओ, और अपनी खुशियां हो सके तो मत बताओ लोगों को। शांत रहो, एंजॉय करो, आनंद में रहो, और वो आनंद किसी को नहीं खाना। मेक योर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द डिवाइन पावर्स, विद द गॉड। दैट्स इट। सर और एक सवाल, जैसे जी। करियर को लेके हर माता पिता को थोड़ी सी टेंशन ले रहती है बच्चों की। हम्म। फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स के प्रेशर से कोई एक करियर तो परस्यू कर लेते हैं वो, पर हैप्पी नहीं रहते, या उतना उस पे प्रगति नहीं होती उनकी जितनी कि शायद ठीक कोई और हो जाता किसी और प्रोफेशन में। तो ये चीज अगर हम्म। बजट पे है कि हमें कौन सा करियर हमें एक ऊंचाई पे पहुंचा सकता है, हम्म। तो हमें क्या अच्छी कंसल्टेशन लेकर हमें बच्चों को उसी के लिए तैयार करना अच्छा होगा?
देखो, पहली बात तो करियर को लेके जो है ना, अभी करियर को लेके जो थॉट प्रोसेस है वो ये हो चुका है कि ओवर सीरियस हो चुका है। हम्म। आप मनुष्य हैं, यू आर ह्यूमन बीइंग। आपका मकसद केवल करियर बनाना ही नहीं है, करियर एक छोटा सा पार्ट है आपका जीवन का, पहले ऐसे समझिए। कीप थिंग्स वेरी सिंपल। दूसरी चीज, हम लोग ये बोलते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। तो कई बार ये होता है कि हमारे इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं, तो उसको भी आप लेके घबराइए मत। आपका जिस उम्र में जो इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। और 30 ईयर्स तक ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली हमें अपना इंटरेस्ट एक्चुअल में पता ही नहीं होता 30 साल की उम्र तक। ये साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो हम क्या करते हैं, टेंड टू चेंज। आज हमारा इंटरेस्ट ये है, फिर हमारा वो हो गया। इतने में तो हमारे को समाज कोसने लगता है, कोई ना कोई बंदा बोल देता है, अरे इसका तो कल ये कर रहा था, कल परसों वो कर रहा है। करने दो ना। आपका क्या जा रहा है? कुछ तो कर रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज पर्सन इज डूइंग समथिंग। करियर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट। और आपको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जैसे ही आप अवेकनिंग अवेकन वे में, जब आपको ये उत्तर मिल जाए कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, जैसे आपकी शायद कॉल होगी कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप वो कर रहे हैं। मगर आपको ये बात कौन सी एज में समझ आई? उसका एक सर्टेन पॉइंट होगा ना। मैं ये आपको ये तो नहीं होगा कि आप 4 साल से या 2 साल से 3 साल से छोटी उम्र से कहने लगी कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। ऐसा था क्या? आप नहीं। बताइए। आपको कोई एज होगी, एक पॉइंट होगा जब आपको समझ आएगा यस मुझे दिस दिस इज माय गेम, देन यू एंटर्ड इट। ठीक है ना? तो जब आपको वो गेम समझ आए, और कई बार वो गेम चेंज भी हो सकती है, आज आपका इंटरेस्ट इधर है, हो सकता है कल वो डेवलप होके कहीं और चला जाए, थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए। आज आप मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी करिए, कल आप कहोगे सर मेरा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके एक नया कंसेप्ट लाने में। तो नाउ दैट्स अ डेवलपमेंट ना, आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। तो नथिंग टू वरी, आपको जो मन करता है आप कीजिए, बट डू इट वेरी विद लॉट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, वो इंपॉर्टेंट है। और करियर को इतना बड़ा इशू मत बनाइए। करियर करियर इज स्मॉल। आपका जो मन करे, आपको जो खुशी मिलती है जिस काम से, उसको कीजिए। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने लोगों को ऐसे देखा, लोग जंगल उगा रहे हैं, खुश है। कहीं कहीं मैंने पेरेंट्स लोगों को ऐसे देखा है जो जंगल उगा रहे हैं, खुश है। क्या करते हो? जंगल उगाते हैं सर, मौज है। तो ये भी एक बात है, वो क्या करियर करेगा उसके आगे? ह्यूमन लाइफ है भाई, पर्सपेक्टिव बदलो। कैपिटलिस्ट थॉट वेस्टर्न थॉट का पार्ट है। हमारे भारतवर्ष में वो चीज़ नहीं थी। हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। घर में 2 लोग भी कमा रहे हैं तो 10 लोग पल जाते थे। बाकी 4 8 की तो जीवन अच्छी थी। मगर वेस्ट में आके फियर ऑफ मिसिंग, फोमो क्रिएट कर दिया, तेरा करियर तेरा करियर तेरा करियर। आज सब करियर बना रहे हैं, साला फैमिली खत्म हो गई, परिवार ही खत्म हो गए। हम्म। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर की दी हुई कर्सेज है जो यहाँ पे आ रही हैं। वेस्टर्न कल्चर इज अ वर्स्ट कल्चर आई वुड से। प्लीज ट्राई टू लीव इट एज सुन एज पॉसिबल। वापस आ जाओ, नहीं तो सनातन तुम्हारे को कान पकड़ के खींच के लाएगा। ये हम्म। पक्की बात है। और बताइए। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट यही हम खत्म करते हैं। तो फिर से मिलेंगे दोबारा कुछ नए सवालों के साथ। ओके झरना जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट यही हम खत्म करते हैं। तो फिर से मिलेंगे दोबारा कुछ नए सवालों के साथ। ओके झरना जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जी सर।